नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जो है प्लास्टिक मटेरियल्स को जो है एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स में, अगर देखोगे आप तो उसको बोलते हैं हम मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इथेन, मीथेन, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे जो छोटे पार्टिकल्स है एक जगह पे आके, ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर्स एक जगह पे आते हैं, उसको कंबाइन होते हैं और उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। ओके, पॉली मीन्स मेनी, मतलब बहुत सारे, पॉली मीन्स मेनी और मर्स मीन्स एक छोटे छोटे एटम्स। तो एक जगह पे आते हैं और पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर के दो टाइप है दोस्तों, एक तो है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में जो ये प्रोसेस होती है नेचुरली होती है, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर में आता है वुड, हेयर, हमारे डीएनए, आरएनए और हमारे नाखून, नेल्स। तो ये जो है ये नेचुरल पॉलीमर, रबर, ये जो है ये नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। इसमें जो प्रोसेस होती है ये हमें करने की ज़रूरत नहीं। ओके, जो मोनोमर है वो ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस फॉर्म करके पॉलीमर बन जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक पॉलीमर में क्या करते हैं हम लैबोरेटरी में जो है इसको प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है पॉलीमराइजेशन में भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या एडिशनल पॉलीमराइजेशन, तो इसके हिसाब से जो है ये दो प्रोसेस यूज़ करते हैं जनरली, कंडेंसेशन और एडिशनल पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो है मोनोमर को एक जगह पे लाया जाता है और ऐसे पॉलीमर बनते हैं, जिसको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। तो ये मैन मेड पॉलीमर है। ओके, ये नेचुरल नहीं है, ये है मैन मेड, जो हम बनाते हैं। तो इसको है जो बोलते हैं हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, और इसको जनरली हम जो है प्लास्टिक भी कहते हैं। तो जनरल टर्म जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो प्लास्टिक जो है हम टर्म यूज़ करते हैं। तो बाद में जो सिंथेटिक पॉलीमर है, तो सिंथेटिक पॉलीमर जो है बाद में डिवाइड हुआ है। ये देखो, सिंथेटिक पॉलीमर में जो है अलग अलग बाद में टाइप्स होते हैं इसके, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है टाइप्स आते हैं इसके। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी होते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि कुछ देर बाद ये मतलब प्लास्टिक का एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है ये रहता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये डिग्रेड नहीं होता। तो हम जब भी प्लास्टिक को फेंक देते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारा प्लास्टिक यूज़ होता है और हम ऐसे ही जो है फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद क्या होता है, ये मिट्टी में या पानी में या ओशन में जो है ऐसे ही रह जाता है। तो उसके लिए जो है ये वाटर मतलब पोल्यूशन, सैंड मतलब सॉइल पोल्यूशन या ऐसे पोल्यूशंस होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो उसमें घुल जाते हैं, यानी कि वो डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि हम जब भी डेड बॉडी को जो है मिट्टी में दफना देते हैं, तो डेड बॉडी जो है वो पूरा डिग्रेड हो जाती है। तो उसी तरह जो है ये बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स, वो जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो है, ये आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आप समझ गए, जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में जो है वो स्टार्च बेस जो प्लास्टिक्स आते हैं वो रहते हैं, PLA रहते हैं, मतलब ये PLA मटेरियल है, PHA मटेरियल है, PBS मटेरियल है। तो ये ऐसे मटेरियल्स जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में आते हैं। और उसके बाद में है थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स में जो है ये जो है हम बार बार जो इसको यूज़ करने के बाद इसको फिर से जो है
मेल्ट कर सकते हैं, उसको हीट करके मेल्ट करके फिर से प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो प्रोडक्ट बनने के बाद जो हम प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, ओके, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, हाँ, तो यूज़ करने का प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है, फिर से उसको मेल्ट किया जाता है और फिर से हम उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो जो मटेरियल्स होते हैं तो वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। तो उसमें आता है पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पॉलीस्टेराइन, PMA मटेरियल्स ये भी आता है एक, इसको जिसको एक्रिलिक बोलते हैं, नायलॉन आता है। तो ये ऐसे मटेरियल्स जो है ये इसमें आते हैं। पॉलीकार्बोनेट आता है थर्मोप्लास्टिक्स में। और थर्मोसेटिंग जो कि है, इसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसको एक बार हमने अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद में हमने यूज़ कर लिया तो इसको फेंकना ही पड़ेगा, इसको फिर से मेल्ट हम नहीं करते। तो ये होता है नॉन मेल्टेबल। तो नॉन मेल्टेबल होता है थर्मोसेटिंग मटेरियल। थर्मोसेटिंग मटेरियल जो है नॉन मेल्टेबल होता है, जिसमें आता है इपॉक्सी रेजिन आता है, फेनोइलिक रेजिन आता है, जिसको हम बैकलाइट भी बोलते हैं, फेनोलिक रेजिन, ओके। और बाद में आता है पॉलीयूरेथेन, जिसको हम PU कहते हैं। एक आता है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड, जिसको हम MF बोलते हैं, और यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, जिसको हम UF बोलते हैं। तो ये आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। थर्मोप्लास्टिक्स में जो है जिसको हम रीमेल्ट करते हैं, ओके, रीमेल्ट हम कर सकते, फिर से प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वैसा नहीं है, इसको रीमेल्ट नहीं कर सकते। एक बार हमने यूज़ कर लिया हम तो इसको हमें जो है रीमेल्ट करके इसको नहीं यूज़ कर सकते। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है प्रोडक्ट जो है, इसको हम अगर फेंक दिए तो भी जो है कुछ देर बाद या कुछ ड्यूरेशन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो वो जो है वो मटेरियल जो है डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो प्लास्टिक्स मटेरियल्स है मोनोमर से शुरू होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल से वो पार्टिकल एक जगह पे आके पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेचुरली प्रोसेस जहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है उसको नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, और जहाँ पे प्रोसेस हमें करवा के लेना होता है, ये यानी कि सब मोनोमर को एक जगह पे जो है बॉन्ड करना पड़ता है, तो वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर। कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं हम? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं मोनोमर को एक साथ लाने के लिए या पॉलीमर बनाने के लिए, जिसमें जो पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन और एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ये 2 प्रोसेस है। तो ये मैनमेड होता है। और सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो फर्दर जो क्लासिफाइड हुआ है वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बेस में जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर जो है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसके ऐसे 2 टाइप्स आते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो रीमेल्ट किया हम कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, फिर से जो है हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में जो है ये नॉन मेल्टेनेबल होता है, जिसमें जो है एक बार प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो फिर से उसको हम मेल्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया चैनल है मैकेनिकल डिज़ाइन अड्डा। इंग्लिश चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे अलग से प्रॉपरली नोट्स पे मैं प्रॉपरली इसमें हिंदी में समझाऊंगा। तो ये इसलिए इस चैनल का पर्पज़ है मैकेनिकल डिज़ाइन अड्डा हिंदी का। तो हिंदी में प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको ऐसे नोट्स पे, PPTs पे, ओके, और प्रॉपर कंटेंट पे मैं आपको दूंगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।